चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। प्राचीन भारत के एक ऐसे महान दिमाग से मिलते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आसमान के रहस्य को सुलझाने में लगा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वराहमिहिर की। एक बेहतरीन खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और एक ऐसे विद्वान जिनका काम आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो जरा इस सवाल पर सोचते हैं कि हजारों साल पहले जब आज की तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब प्राचीन भारत के लोग इस विशाल ब्रह्मांड को कैसे देखते थे, कैसे समझते थे। सितारों और ग्रहों की चाल को समझने की यही जो गहरी इच्छा थी ना, वही वराहमिहिर जैसे विचारकों के काम की बुनियाद बनी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 6वीं शताब्दी के उज्जैन से। देखिए, उस जमाने में उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक ज्ञान और विज्ञान का एक बहुत बड़ा, एक वाइब्रेंट सेंटर था। और इसी ज्ञान के आकाश में एक सबसे चमकते हुए सितारे थे वराहमिहिर। माना जाता है कि वराहमिहिर का जीवन काल लगभग 505 ईस्वी से 587 ईस्वी के बीच था। ये वो दौर था जब भारत में गुप्त साम्राज्य का समय बीत रहा था और ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था। इसी माहौल ने उन्हें अपने काम को आगे बढ़ाने का मौका दिया। तो सवाल यह है कि कोई व्यक्ति इतना महान विचारक बनता कैसे है? उन्हें ये प्रेरणा आखिर मिली कहां से? चलिए अब वराहमिहिर के शुरुआती जीवन और उन चीजों को देखते हैं जिन्होंने उनके इस सफर को एक दिशा दी। कहते हैं ना कि ज्ञान की पहली पाठशाला घर ही होती है। वराहमिहिर के पिता आदित्य दास खुद सूर्यदेव के उपासक थे और ज्योतिष के बड़े विद्वान थे। उन्होंने ही वराहमिहिर को ज्योतिष की शुरुआती शिक्षा दी और इसका असर उनके काम में साफ दिखता है, जहां उन्होंने सूर्य को बहुत महत्व दिया है। और यहीं पे एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जो वराहमिहिर को इतना खास बनाती है। उनका ज्ञान किसी एक सोर्स तक ही सीमित नहीं था। एक तरफ उन्होंने भारतीय वैदिक परंपराओं को गहराई से समझा और दूसरी तरफ पश्चिम से आ रहे यूनानी खगोल विज्ञान को भी पूरे खुले मन से अपनाया। वो सच में ज्ञान की इन दो महान धाराओं के संगम की तरह थे। ज्ञान के लिए उनका सम्मान कितना गहरा और निष्पक्ष था, वो उनके इस एक वाक्य से पता चलता है। उन्होंने यूनानियों, जिन्हें तब यवन कहा जाता था, के बारे में लिखा कि भले ही वो सामाजिक रूप से अलग हों, पर विज्ञान का ज्ञान उनमें बहुत अच्छी तरह से बसा हुआ है। ये दिखाता है कि उनके लिए ज्ञान उसके सोर्स से कहीं ज्यादा जरूरी था। वराहमिहिर सिर्फ ज्ञान हासिल नहीं कर रहे थे, वो एक बहुत बड़े संकलनकर्ता भी थे। मतलब उन्होंने अपने समय के इधर उधर बिखरे हुए ज्ञान को एक जगह इकट्ठा किया और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रख दिया। चलिए उनके सबसे जरूरी ग्रंथों पर एक नजर डालते हैं। उनकी 3 रचनाएं सबसे अहम हैं। पहली है पंच सिद्धांतिका, जो पूरी तरह से मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी पर है। दूसरी है बृहद संहिता, जो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया यानी एक विशाल विश्वकोश है। और तीसरी है बृहद जातक, जिसे ज्योतिष और जन्म कुंडली पर एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट माना जाता है। ये तीनों मिलकर उनके ज्ञान की गहराई और चौड़ाई दिखाते हैं। पंच सिद्धांतिका का मतलब ही है 5 सिद्धांत। इस किताब में उन्होंने अपने जमाने के 5 सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स का निचोड़ पेश किया, जिसमें भारतीय और यूनानी दोनों ही शामिल थे। यह सिर्फ एक कलेक्शन नहीं था, बल्कि एक क्रिटिकल और कंपैरेटिव स्टडी थी, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही आगे का कदम था। और फिर आती है बृहद संहिता। अरे वाह, इसे सिर्फ ज्योतिष की किताब समझना तो बहुत बड़ी भूल होगी। ये कमाल का इंसाइक्लोपीडिया है, उस युग के ज्ञान का पूरा खजाना है। इसमें एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, मौसम, जेमोलॉजी, परफ्यूम बनाने के तरीके, मतलब क्या क्या नहीं था। बृहद जातक ज्योतिष पर लिखा गया उनका सबसे मशहूर ग्रंथ है। इस एक ग्रंथ ने हॉरोस्कोपिक एस्ट्रोलॉजी यानी जन्मकुंडली ज्योतिष को एक सिस्टमैटिक रूप दिया और आने वाली कई सदियों तक इस विषय पर एक सबसे भरोसेमंद सोर्स बना रहा। तो वराहमिहिर का असली योगदान क्या था? क्या उन्होंने कोई नई खोज की थी? असल में उनका सबसे बड़ा योगदान नई खोजों से भी बढ़कर पहले से मौजूद ज्ञान को एक सिस्टम में लाना, उसे क्रिटिकली देखना और उसे साफ सुथरे तरीके से सबके सामने पेश करना था। उनका मेथड बहुत ही सिस्टमैटिक था। देखिए, सबसे पहले अलग अलग सोर्स से पढ़ाई करना, फिर सारी जानकारी को एक जगह इकट्ठा करना, उसके बाद उसकी तुलना करना और समीक्षा करना कि क्या सही है क्या नहीं, और आखिर में उसे एक आसान और व्यवस्थित तरीके से सबके सामने रख देना। ये एक सच्चे विद्वान की पहचान है। ये कंपैरिजन उनके काम के असर को एकदम साफ साफ दिखाता है। उनसे पहले एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान अलग अलग सिस्टम में बिखरा हुआ था और कभी कभी तो एक दूसरे से मेल भी नहीं खाता था। उन्होंने सबको एक जगह इकट्ठा किया। ज्योतिष पर पहले भी किताबें थीं, लेकिन उनकी किताबें एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क बन गई, जिनके आधार पर आगे का काम हुआ। वराहमिहिर का काम सिर्फ उनके समय तक ही नहीं रुका, उनकी विरासत आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कि उनका प्रभाव सदियों तक कैसे कायम रहा। उनके गुजर जाने के लगभग 500 साल बाद 11वीं सदी के महान विद्वान अल-बिरूनी जब भारत आए, तो उन्होंने वराहमिहिर के काम को बहुत गहराई से पढ़ा और उन्हें एक महान खगोल शास्त्री कहा। और आज भी उनके ग्रंथ संस्कृत और विज्ञान के स्कॉलर्स के लिए रिसर्च का एक अहम विषय बने हुए हैं। सच तो यह है कि उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उनके इतने डिटेल और ऑर्गेनाइज ग्रंथों ने अपने से पहले लिखी गई ज्यादातर किताबों की जरूरत ही खत्म कर दी। आने वाले विद्वानों के लिए वराहमिहिर का काम ही एक तरह से शुरुआती पॉइंट बन गया। और आखिर में ये सवाल, आज हम इन्फॉर्मेशन के एक महासागर में जी रहे हैं, जहां हर तरफ से जानकारी की बाढ़ आ रही है। ऐसे में वराहमिहिर का तरीका अलग अलग सोर्स से जानकारी लेना, उसे क्रिटिकली जांचना और फिर उसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से पेश करना, क्या यह तरीका आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? यह वाकई में सोचने वाली बात है।